प्रश्न 8वां है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। O वृत्त का केंद्र था इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD इस प्रकार से खींचा गया कि वह वृत्त को P, Q, R और S बिंदु पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है आपको AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। दिया है आपको O केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD वृत्त को PQ, RS पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। उत्पत्ति हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तब बाह्य बिंदु B है। बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा BP और BQ, तो PB बराबर होगी BQ के। समीकरण 1। इसी प्रकार बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से ये स्पर्श कर रही हैं। AP बराबर होगा AS के। AP बराबर AS। समीकरण 2। इसी प्रकार बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं DR बराबर होगा किसके? DS के। समीकरण 3। तथा बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं RC बराबर CQ। समीकरण 4। बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची AS और AP, तो ये तुल्य होगी, बराबर होगी। बिंदु B से खींची गई है तो BQ और BP बराबर होगी। बिंदु D से DS और DR बराबर होगी और बिंदु C से CR और CQ बराबर होंगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, बराबर होती हैं या समान होती हैं। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ते हैं हम। समीकरण 1, 2, 3 व 4 जोड़ने पर लेफ्ट हैंड में PB प्लस AP प्लस DR प्लस RC बराबर BQ प्लस AS प्लस DS और प्लस CQ। अब देखें हम AP और PB, AP प्लस PB उस पूरे को मिलाकर लिख सकते हैं हम AB। PB और AP या AP और PB, इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस DR और RC, इसको जोड़कर लिख सकते हैं पूरा DC। तो DR प्लस RC को जोड़कर लिख दिया DC या CD। अब BQ और AS, BQ के पास क्या आएगा? BQ भुजा में BQ और CQ,
तो ये बी क्यू के पास लिख दिया हमने सी क्यू। अब एस और डी एस, इन दोनों को जोड़कर क्या लिख सकते हैं हम? ए डी। तो ए एस और डी एस को जोड़कर लिख दिया ए डी। अब इनको अब जोड़ना है अभी, तो ए बी प्लस डी सी बराबर बी क्यू और सी क्यू हो गया है बी सी प्लस ए डी। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 9 है, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, किसी वृत्त पर स्पर्श करती हैं बिंदु P और Q पर। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा एक और स्पर्श रेखा है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, और वो रेखा इन समांतर रेखाओं को एक्स वाई को और एक्स डैश वाई डैश को किन बिंदुओं पर काटती है? A तथा B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। प्रश्न में आपको दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, एक रेखा है XY वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, एक रेखा उसके समांतर खींची गई है एक्स डैश वाई डैश, वो वृत्त को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और तीसरी एक और रेखा है AB जो XY और एक्स डैश वाई डैश को काटती है बिंदु A पर और B पर, और ये वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु C पर। सिद्ध करना है आपको कि कोण AOC, AO और C कोण AOB, ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु C पर एक अन्य स्पर्श रेखा AB है जो एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसके लिए रचना की हमने, OA और OB को मिला दिया, O से A और O से B को मिलाया। अब उत्पत्ति, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य या बराबर होती हैं। तब बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा, A से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? AP और AC। तो AP बराबर होगा AC के, क्योंकि बाह्य बिंदु है A, उससे खींची गई स्पर्श रेखा P बिंदु पर और C बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो AP बराबर होगा AC के। इसी प्रकार बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? BQ और BC। BQ बराबर होगा BC के। अब स्पर्श रेखाएं तुल्य हैं, तो फिर हमें ज्ञात है कि तुल्य स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त के केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं। समान स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब AP और AC ये तुल्य जीवाएं हैं, तुल्य स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो कोण अंतरित करेगी यहाँ पर कोण 1 और इसको बोल दे कोण 2, तो कोण POA किसके बराबर होगा? COA के बराबर होगा। वृत्त की तुल्य स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं, यानी कि कोण POA बराबर होगा कोण COA के। समीकरण
एक इसी प्रकार तुल्य रेखाएं क्या थी? कोण बी से QB बराबर थी QC के। अब QB और QC बराबर है तो कोण COB, कोण COB किसके बराबर होगा? BQOB के। समीकरण 2, ये तीसरा और चौथा, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? एक रेखीय युग्म बनाएंगे। तब कोण POA प्लस कोण COA प्लस कोण COB और प्लस कोण QOB, सबका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है? एक ही रेखा के पास अलग अलग जितने कोण हों, यहाँ से इन सब कोणों को जोड़ते हैं और वो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं सारे कोण। तो इन सब कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये रेखीय युग्म बना रहे हैं। एक सरल रेखा है, उस पर ये कोण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये, इन सब का जोड़ होगा 180। अब हमें लाना है AOB 180 का, AOB 90 डिग्री। तो AOC जो कोण है वो किसके बराबर है? POA के बराबर है, यानी POA को भी हम क्या लिख सकते हैं? AOC। तो कोण POA को क्या लिख दूं मैं? POA को लिख दूं कोण AOC या COA या AOC। POA बराबर है COA के, तो POA को लिख दिया मैंने COA, और COA तो ये है ही सही, इसको नहीं चेंज किया। वैसे ही COB प्लस QOB किसके बराबर है? COB के, इसलिए QOB को भी मैंने क्या लिख दिया? COB बराबर 180 डिग्री। एक COA और एक COA, दो कोण COA, एक COB और एक COB, दो कोण COB बराबर 180। दो कॉमन निकाला तो कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180। कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180, और ये जो दो कॉमन था वो कहाँ जाएगा? बटे में 90 डिग्री। अब COA और COA और COB कोण 2 और कोण 3, दोनों को जोड़कर होगा क्या? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया 90 डिग्री, और 2 और 3 कौन सा कोण है? AOB बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। COA और COB दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? दोनों का अगर जोड़ दें तो वो बन जाएगा कोण AOB 90 डिग्री का। यहाँ आकृति में हमने देखा, इसको नाम दिया अगर 2 का और इसको 3 का, तो 2 और 3 ये कोण कितना होगा? AOB 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 10 है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं PR और PQ, इनके बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण है ROQ। तो दिया है एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से PQ और PR वृत्त पर स्थित दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको बताना है कि ROQ ये जो केंद्र पर कोण बना है ये, और QPR ये दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन दोनों का योग 180 होता है। ये संपूरक होते हैं, ऐसा आपको बताना है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों कोणों का योग आमने सामने के 180 है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का केंद्र
ओ तथा OR व OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त का केंद्र O, OR और OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण R वो भी होगा 90 डिग्री का और कोण Q वो भी होगा 90 डिग्री का। अब चतुर्भुज ORPQ में कोण O, कोण R, कोण P और कोण Q चारों कोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री। कोण O को क्या लिखना है हमको? ROQ। तो कोण O है ROQ प्लस कोण R वो 90 डिग्री है। P कोण कौन सा है? QPR, कोण QPR। और कोण Q वो है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण ROQ प्लस कोण QPR और प्लस 90 और 90 180 बराबर 360। तो कोण ROQ प्लस कोण QPR बराबर 360 माइनस 180। तो ROQ प्लस कोण QPR ये होगा 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 11वां है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघात समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके परिघात एक चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज ABCD। अब ये समांतर रेखाएं हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज ना होकर समचतुर्भुज भी होता है। दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिघात एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। AB के समांतर CD है और AD के समांतर CB है, जो वृत्त को EFGH बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब AB रेखा वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु E पर, BC रेखा स्पर्श करती है F बिंदु पर, DC रेखा G पर और AD रेखा बिंदु H पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। चारों भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा। उत्पत्ति, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, समान होती हैं। तो बाहरी बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हैं? BE और BF। तो ये बराबर होगा। बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं AE और AH, ये आपस में बराबर होंगी। बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं CF और CG, ये बराबर होंगी। और बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं DG और DH बराबर होंगी। तब BE बराबर होगा किसके? BF के। समीकरण 1। AE ये बराबर होगा AH के। समीकरण 2। CG ये बराबर होगा CF के। समीकरण 3। चौथी DG ये बराबर होगा DH के। समीकरण 4। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा? BE प्लस AE
प्लस सी जी प्लस डी जी बराबर बी एफ प्लस ए एच प्लस सी एफ और प्लस डी एच। अब बी ई उसमें जोड़ना है ए ई, तो उसको पूरा हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यहाँ आ जाएगा ए बी, और सी जी और डी जी वो पूरा मिलकर हो जाएगा सी डी बराबर बी एफ और सी एफ। तो ये बी एफ और सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ और ए एच प्लस डी एच। तो ए बी प्लस सी डी, बी एफ और सी एफ मिलके बन रहा है बी सी, और ए एच और डी एच बन रहा है ए डी। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ये हमारी समीकरण 5वीं बन गई अभी। अब दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं, तब ए बी समांतर होगा सी डी के तथा ए बी बराबर भी होगा सी डी के, और ए डी समांतर होगा बी सी के और ए डी बराबर भी होगा बी सी के। समांतर चतुर्भुज है तो ए बी किसके समांतर होगा, सी डी के, और उसके बराबर भी होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ए डी जो भुजा है वो किसके बराबर समांतर होगी, बी सी के, तो वो समांतर भी होगी और बराबर भी होंगी। तो अब ये समीकरण बन गई हमारी 6ठी और 7वीं। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो इस ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सी डी, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो बी सी को हटाकर लिख सकते हैं ए डी। समीकरण 6 और 7 का मान किस में रख दें हम, 5 में। समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब समीकरण 5 क्या है हमारे पास, समीकरण 5 है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है बी सी प्लस ए डी के। तो ए बी का मान क्या लिख सकते हैं हम, सी डी, तो ए बी को लिख दें सी डी, और ये सी डी है। बी सी प्लस ए डी को लिख सकते हैं बी सी, तो इसको भी लिख दिया बी सी। तो एक सी डी और एक सी डी, 2 सी डी बराबर 2 बी सी, 2 से 2 कटे, सी डी बराबर आ गया बी सी। अब सी डी बराबर बी सी आ गया तो सी डी किसके बराबर हो गया है, बी सी के। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। अभी हमने ए बी के स्थान पर सी डी लिखा, अगर सी डी के स्थान पर ए बी लिख देंगे तो फिर ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सी डी बराबर आया है बी सी के। इसी प्रकार ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। इसी प्रकार ए बी बराबर होगा बी सी, वो बराबर होगा सी डी, और वो बराबर होंगे ए डी, तथा चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है।